अभी बस महसूस करते हुए चलो, बस समझते हुए चलो कि हाँ ऐसा ही ऐसा होता है, मास्टर बोल रहा है तो एक बार के लिए हम मान जाएं, फिर उसके बाद हम अपना सोचेंगे कि क्या कैसे होता है। पहले महसूस कर ले, जैसे dx/dt लिखे हैं, अब कितना दिमाग लगा रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला जब वेलोसिटी पढ़ा रहे थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे थे कि इंस्टेंटेनियस का केस आएगा तो वहाँ पे dx/dt कर लेना, वेलोसिटी इज इक्वल। अब झूठ मूठ का उसमें दिमाग, क्यों सर, कैसे सर, मतलब फॉर्मूला पे दिमाग लगा रहा है, फॉर्मूला पे दिमाग लगा रहा है। आज तक कभी लगाए थे फॉर्मूला पे दिमाग? तो आज क्यों लगा रहे हो? तो फॉर्मूला ही है भैया वो, तो वो तो फॉर्मूला है, भूत थोड़ी ना है, वो तो फॉर्मूला ही लिखवाए हैं। और उसका कई तरीके से समझ भी सकते हो कि यही होता है। रुको बता दे रहे हैं, अभी ग्राफ पढ़ाने वाले हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटीज के बाद पढ़ाएंगे 1D में, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, बाद में कराएंगे जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा लेंगे, साथ में कराएंगे जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा लेंगे रिलेटिव पे भी। प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स में गधे अभी आएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब उसी में निपटा दिया एक ही चीज़ में, ठीक है। अच्छा रेफरेंस फ्रेम लिखा है क्या? देखो आज रिलेटिव पढ़ने वाले हैं, रेफरेंस पढ़ने वाले हैं, और ग्राफ का बेसिक थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रेफरेंस फ्रेम क्या था लिखवा दिए थे, जहाँ पे बैठकर हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा ये देख, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिए थे कि कोई लड़का खड़ा है, गाड़ी में कोई बैठा है, देख रहा है, तो ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही होगी उसके लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देख, यहाँ पे जब तू ऑटो में बैठ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही होगी, तो ये इसको रेस्ट में लगेगी सामने वाली लड़की कि ये मेरे साथ साथ चल रही है, यानी कि रेस्ट में। अगर सोच के देख, ये रेस्ट में एक्चुअली में है नहीं, गाड़ी में चल रही है, लेकिन तू भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसलिए रिलेटिवली ये तेरे को रेस्ट में दिख रही है। मतलब क्या ये इसकी जो वेलोसिटी क्या रिलेटिव है? क्या रोड पे खड़ा हुआ लड़का अगर देखेगा तो क्या ये चलती हुई नजर आएगी, और गाड़ी में बैठा हुआ अगर लड़का देखेगा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो क्या ये रेस्ट में दिख रही है? मतलब क्या ये रेस्ट में है? नहीं, चल रही है ये 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये रिलेटिव क्वांटिटी है? मतलब कहाँ से हम देख रहे हैं ये भी निर्भर करता है। अगर मान ले तू 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, कितने से? 12 मीटर पर सेकंड से। अब सोच क्या हो रहा है, इस लड़के को मान लो देख रहा हो रोड पे खड़ा है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी उधर चल रही है इधर चल रही है, तो क्या ये लड़का 12 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ नजर आएगा? हाँ कि ना? और इस लड़की को क्या ये लड़का 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ नजर आएगा? लेकिन क्या ये लड़का जा रहा है क्या पीछे? एक जगह खड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या रिलेटिव का मतलब समझ में आया कि इससे देख रहे हैं तो अलग रिलेशन बन रहा है, उससे देख रहे हैं तो अलग रिलेशन बन रहा है, हाँ कि ना? तो ये सारी रिलेटिव क्वांटिटीज है। इस लाइन का क्या है, इसमें लाइन 3 और लाइन 2 का, हाँ वो कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, और ये 12 मीटर, तो इसका क्या होगा? हाँ रुको भैया रुको, इन दोनों में कनेक्शन बता दिए ना, वही तो आ रहे हैं। ये 12 से जा रही है, ये 10 से जा रही है, तो सोच के देख, ये वाली गाड़ी दो, इसको अगर मान ली ये ऑब्जर्व कर रही है, इसको लड़की भी तो देख सकती है, लड़की भी तो देख सकती है कि नहीं देख सकती है? मोहित अपना उतना सुंदर है, तो ये 12 से जा रहा है, ये 10 से जा रही है। अगर लड़की सोच इसको देखेगी तो क्या ये 2 से आगे जा रहा होगा? हाँ कि ना? और जब ये इसको देखेगा तो क्या ये 2 से पीछे जा रहा होगा? मतलब क्या ये इसको देखा तो क्या 2 से ये पीछे जा रही होगी, और ये इसको देखी तो क्या 2 से आगे जा रही होगी? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो क्या ये सब रिलेटिव चल रहा है? हाँ कि ना? अब सोच फिजिक्स के भाषा में, तो ये जो लिखे हैं वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ये क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में? देख रुक जा, ये तो लिख ही लिए थे। देख देखो, जब ये इसको देखा, यानी कि ये ऑटो वाला है, वेलोसिटी ऑफ ऑटो वाला विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑटो वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या, ऐसा ही लिखते हैं, और यही रिलेटिव वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी में ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, पढ़ाते हैं, हेडिंग लिखवाते हैं टीचर, हवा बना के चले जाते हैं। एक चीज़ सुन ले आज अभी तुरंत इसी माहौल में, रिलेटिव वेलोसिटी अपना दोस्त है। कौन है? दोस्त है।
बड़े बड़े भयंकर भयंकर क्वेश्चन अभी दिखाएंगे जो तुम लोग क्लास 9th में लंबा लंबा करते थे, उसको एक लाइनर में बना सकता है रिलेटिव वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन को क्या करता है? आसान बनाता है। उसी तरीके से जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हो, जो इतना भयंकर भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, वो भी क्वेश्चन को आसान बनाता है। अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाओगे। अगर ये ना हो तो हालत ख़राब हो सकती है फिजिक्स वालों की। बात समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करता है? चीज़ों को आसान करता है। बस समझने वाली बात है कि कैसे तुम समझ रहे हो। आ रही बात समझ में? चल रुक जा। तो अभी धीरे धीरे चलेंगे, मेरे साथ बने रहना बस। और लगेगा तुम लोग को, ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं पीछे छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनते रहना डट के, समझ में आ जाएगा। 3 दिन तक भरपूर रिलेटिव वेलोसिटी, ग्राफ, रेफरेंस फ्रेम, क्वेश्चन चलता रहेगा। आज ये खत्म कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन तब भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं किसी मौके पे समझ में आ जाएगा, और एक पॉइंट समझ में आया तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 11th में हो आराम से। देखो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑटो वाला विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, ऐसे लिखते हैं। मतलब ऑटो वाले की वेलोसिटी बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, मतलब सुंदर कन्या देख रही है, सुंदर कन्या ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे आ रही है बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ ऑटो वाला बता रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? सुंदर कन्या के। आ गई बात समझ में कि ये इसका मतलब क्या है? तो देख, वेलोसिटी ऑफ ऑटो वाला कितना है? 12, और सुंदर कन्या का 10। तो क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है? सोच के देख, यही हम लोग अपने आप देख के बता दिए थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप देख के नहीं बता पाते हैं। बता सकते हैं लेकिन दिमाग उतना नहीं होता है। तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। 2 मीटर पर सेकेंड ये प्लस में है, क्या इसको आगे जाते हुए नजर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड से? हाँ। अब लेकिन मान ली सुंदर कन्या देखी, ऑटो मतलब सुंदर कन्या की वेलोसिटी ऑटो वाला भी देख सकता है, हाँ कि ना? तो सुंदर कन्या की वेलोसिटी बतानी है ऑटो वाले के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑटो वाला। तो सुंदर कन्या की वेलोसिटी 10, ऑटो वाले की 12, तो क्या -2 मीटर पर सेकंड, यानी कि पीछे जाती हुई नजर आएगी सुंदर कन्या। क्यों हो सुंदर कन्या पीछे जा रही है, हाँ कि ना? तो क्या ये रेफरेंस फ्रेम भी समझ में आ गया कि नहीं, कि क्या होता है जहाँ से बैठ के हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? और रिलेटिव वेलोसिटी भी समझ में आ गया कि नहीं, कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, हाँ कि ना? अच्छा सर रुक जाओ, ये रेफरेंस फ्रेम हटा दे। अब यहाँ रिलेटिव मोशन लिख ले। रिलेटिव मोशन क्यों लिखे? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा और रिलेटिव को अच्छे से देखते हैं, रुक। जैसे मान ले और अच्छे से देखते हैं रिलेटिव है क्या। अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मान ले पति पत्नी है, कौन है? पति पत्नी है, शादी हो रही है, तो शादी हो रही है, स्टेज पे खड़े हैं, ये पति है, कौन है ये? पति। ये उसकी पत्नी है, पत्नी, ठीक, बहुत खुशी, पति पत्नी, ठीक है, स्टेज पे खड़े हैं, पति पत्नी मत लो। बहन भाई, लोग गलत समझने लगते हैं, बहन भाई हैं, खड़े हैं, शादी में गए हैं, देख रहे हैं दूल्हों को, और ये दूल्हा तो अच्छा है, दुल्हन खराब है कि नहीं? इसकी हाइट मान लेते हैं, जो भाई है उसकी हाइट मान लेते हैं 5 फुट 8 इंच, थोड़ा सा अच्छा मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं 6 फुट। और जो लड़की की हाइट है वो 5 फीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम मान लें लड़के की हाइट पूछें, बताओ ग्राउंड से लड़के की हाइट कितनी है, बता कितनी है? अरे तू सोच मत ना, जो पढ़ा है विश्वास रख कि तेरे पास दिमाग है, मम्मी पापा हमको कुछ सिखाए हैं, हम लोग 9th-10th में कुछ पढ़े हैं। देख आराम से देख, सोच क्या बोले हैं, क्वेश्चन क्या पूछे हैं, सोच ही नहीं रहे हो तुम लोग, डर जा रहे हो, डरे हुए हो। जमीन से इस लड़के की हाइट, बस देख। तो क्यों इतना परेशान हो? तुरंत खट से बोलना चाहिए था। ना स्टेज नहीं, अभी जमीन से देख रहे थे सब। हाँ देख रहे हैं, ये सब स्टेज पे नहीं रहेंगे, ठीक है? और वो भी स्टेज पे रहेगा तो वो स्टेज को ग्राउंड मान लोगे तब उस टाइम पे, स्टेज की अगर हाइट वाइट ना दे तो। हाँ भैया स्टेज कहाँ से ला दी, हे प्रभु गलती हो गया, ये ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड से इस लड़के की हाइट कितनी है? इस लड़की की हाइट ग्राउंड से। लेकिन अगर हम पूछे कि इस लड़की के रिस्पेक्ट में बताओ इस लड़के की हाइट कितनी है? 1 फीट।
आ रही है बात समझ में? मतलब 6 फीट से 1 फीट आ गया, किस वजह से? रिलेटिव की वजह से। पहले हम ग्राउंड के रिलेटिव में थे, मतलब ग्राउंड उस समय देख रहा था, अब यहाँ पे लड़की के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्या रिलेटिव टर्म है सब? क्या हाइट कभी 1 फीट कभी 6 फीट है? क्या ये दोनों रिलेटिव है? हाँ कि ना? क्या कहाँ से देख रहे हो ये डिपेंड करता है, या कहाँ से किस चीज़ की बात हो रही है क्या डिपेंड करता है? फील ले पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? यही रिलेटिव है। आ रही बात समझ में? इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन में कुछ भी हो सकता है यार, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, हाँ कि ना? तो ये क्या है? वेलोसिटी। ये फोर्स भी हो सकता है, सोच के देख, अभी बाद में जब फोर्स का चर्चा करेंगे वहां पे भी सब आ जाएगा। इसीलिए दिमाग में एक साथ सारा कॉन्सेप्ट लेके चलना। आ रही बात समझ में? तो क्या ये वेलोसिटी हो गया? अब सोच के देख, हाँ मान ले कि कोई बॉडी है, ये बॉडी है अपनी कार, ये u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है और इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और यहाँ पे भी एक बॉडी है जिसपे u लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड का, पर सेकेंड स्क्वायर का। ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि क्या एक्सेलरेशन होगी इसका इसके रिस्पेक्ट में और इसका इसके रिस्पेक्ट में। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये a बॉडी है, ये b बॉडी है, हाँ कि ना? पहले ये वाला लिख ले, फिर इस पे चर्चा करते हैं। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, नहीं तो पहले समझा लेते हैं मजे से, तब उसके बाद लिखवाने में मजा आता है, लेकिन अटक जाता है बीच में गाड़ी। पहले ये लिख ले अच्छे से, यहाँ तक। ये मत लिखना, हाँ रिलेटिव मोशन हेडिंग डाल ले, रिलेटिव मोशन हेडिंग डाल लो, ये लिखो यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये वाला बताते हैं। तो रिलेटिव चीजों को आसान बनाता है, याद रखना। थोड़ा सा एनर्जी में रहना, मेरे साथ साथ चिल्लाते रहना, अकेले नहीं चिल्लाएंगे हम। रिप्लाई देते रहना और घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गलत रिप्लाई दोगे और क्या, लेकिन अभी गलत रिप्लाई दोगे चलेगा, बाद में गलत रिप्लाई दोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। आओ देखो, हमको सब बताना है। क्या क्या बताना है देख ले। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या तू लोग सब बता सकता है? सब बता सकता है तू लोग। देख साइन ऑफ कन्वेंशन को याद रख, उधर प्लस इधर माइनस। आती है बात समझ में? हाँ। तो देख पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चीजों को समझते हुए भी चलते हैं और फिजिक्स के भी भाषा में, और फील भी लेते चलेंगे गरीबों के भाषा में, ठीक है? ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। पहले गरीबों वाला स्टाइल, हम लोग गरीबों वाले हैं। चलो ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, ए की बतानी है, अच्छा ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि तुम बी से बैठ के देख रहे हो। बात समझ में आ रही है कि हम लोग कहाँ बैठ गए? हम लोग बैठे नहीं है, लेकिन हम लोग को बैठना पड़ रहा है क्या, ताकि हम लोग मोशन को एनालाइज कर सकें। बात समझ में आ रहा है? तो तू क्या कर, चीटा बन जा। क्या कर? क्योंकि चीटा छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो चीटा कहीं भी बैठ सकता है, तो तू क्या कर, चीटा बन जा। कहीं भी बैठना हो क्या बन जा? चीटा। चीटा बन जा, यहां बैठ गया, चीटा बन गया, यहां बैठ गया। अब चीटा इसको देख रहा है, ये कितने से चल रहा है भाई? 4 मीटर पर सेकंड से। ये कितने से चल रहा है भाई? 2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या ये वाली बॉडी इस चीटे को क्या लगेगी कि ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, हाँ कि ना? अच्छा, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए क्या है भैया? 2 मीटर पर सेकंड, और बी की वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या ये सच में 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जाती हुई नजर आ रही है इसको? -2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड मतलब 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, माइनस मतलब पीछे जा रही है। बात समझ में आ गई? तो क्या गरीबों के भाषा में भी समझ में आ गया और अमीरों के भाषा में भी, हाँ कि ना? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। कहाँ निकाले? हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, गरीबों के भाषा में बी की वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए पे बैठे हो, जो उधर रहे उसी पे बैठ के चेक कर रहे हो, यानी कि यहां पे बैठे हो तुम, चीटा बन जा, बैठ जा, चीटा बन जा। ए पे बैठ के बी को एनालाइज कर रहे हो, ये 2 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, क्या ये 4 से इसको आगे जाते हुए नजर आएगा चीटा को?
2 से आगे जाते हुए नजर आएगा चीटा को, क्योंकि ये 2 से ऑलरेडी चल रहा है, हाँ कि ना। अगर ये 2 रहता तो क्या दोनों साथ साथ चलते हुए नजर आते, लेकिन ये 2, ये 4 है, तो क्या 2 से आगे जाते हुए, ये गरीबों की भाषा में बी कितना है भैया, 4 है, वो कितना है, 2 है, तो क्या 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना। हाँ सर। अच्छा, वेलोसिटी आ गया, एसेलरेशन देखते हैं सर। एसेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि एसेलरेशन ऑफ ए माइनस एसेलरेशन ऑफ बी। अच्छा, ए का एसेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में, ए का एसेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठेंगे, बी पे बैठेंगे। बी पे बैठ के ए को एनालाइज कर, गरीबों के भाषा में ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था इसका एसेलरेशन, और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे जाते हुए नजर आ रहा है, तो क्या ये टोटल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाते हुए लगेगा कि हम आगे जा रहे हैं। सोच के देख क्या बोला मास्टर। हाँ, अब आजा इधर देखते हैं, वो ना समझ में आए इस पे आ जाओ, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। एसेलरेशन ऑफ ए क्या है भैया, एसेलरेशन ऑफ ए क्या, 1 मीटर पर सेकंड है, 1 है, माइनस ऑफ एसेलरेशन, लेकिन देख -1 है, सोच के देख, -1 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि पीछे जा रहा है, पीछे जा नहीं रहा है, एसेलरेशन पीछे है। बस एसेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा। फिर आ रही बात समझ में ना, अगर वेलोसिटी आगे एसेलरेशन पीछे, तो क्या वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, और एसेलरेशन आगे और वेलोसिटी आगे, तो क्या एसेलरेशन को वेलोसिटी को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो ये सब फील पता होना चाहिए, देख के समझ जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, चल इसमें से थोड़ा सा अलग आ रहे हैं, कई चीज़ एक साथ बोल सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी आगे चलते चलते पलट जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी वेलोसिटी आगे चलते चलते 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद पलट जाएगी, हाँ कि ना, फिर पलट के इधर वेलोसिटी हो सकती है, वो सब बात की बात है, हम लोग बाद में बात करेंगे। एसेलरेशन ऑफ बी कितना है भैया, 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो प्लस का है, लेकिन बीच में माइनस लगाते हैं क्योंकि ए माइनस ए बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ कि ना। यानी कि ये ए का एसेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, जब ये इसको देखेगा तो बोलेगा कि ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ कि ना। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मान ले एसेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखें, एसेलरेशन ऑफ बी माइनस एसेलरेशन ऑफ ए, बी का एसेलरेशन 2 माइनस ऑफ 1 क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जब देखेगा, मतलब इसका जो एसेलरेशन होगा इसके रिस्पेक्ट में क्या आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, हाँ कि ना। बात समझ में आ रही है, लिख ले। अब ये निकालने का फायदा क्या है, रुक जा, ये निकालने का फायदा क्या है, ये फायदा अभी दिखाने वाले हैं तुम लोग को, इसके बाद आ रही बात समझ में कि नहीं, देखना इसका फायदा हम बताने वाले हैं अभी, तुम लोग को ये समझ में आएगा कि नहीं इसका फायदा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, तुम लोग खुद बोलोगे हाँ सर ये तो तुरंत बड़ा सा अच्छा चीज़ है, ये आ गई, लिख ले। अब इसका एप्लीकेशन दिखाने वाले हैं, इसके बाद हो सके तो 1 और 2 एग्जाम्पल पे चर्चा कर ले, ताकि अभी नए हो, थोड़ा दिमाग खुलेगा। लिख लो। थोड़ा सा झटका मत लगने देना अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में, थोड़ा सा आत्मचिंतन के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ताकि कोई झटका न लगे तुम लोग को। लिख ले पहले ये। अब इसको कई तरीके से सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ रिलेटिव हो सकता है, अभी हम सारा नियम दिखाएंगे, चिंता मत करो। ये समझ में आया कि नहीं आया यार, बस यही चाहिए। अगला क्वेश्चन भी समझ में आएगा, थोड़ा सा फील लेके थोड़ा सा महसूस करते हुए, और ये सब देखे हुए हो, रोड पे ये सब देखते हो, ये सब करते हो, गाड़ी जाती है, ट्रेन का एग्जांपल ले ले, ट्रेन सामने वाली, तेरी ट्रेन खड़ी है, सामने वाली ट्रेन चलती है, तेरे को लगता है कि मेरी ट्रेन चल रही है, लेकिन फिर ज़मीन पे देखता है तो सोचता है कि अरे मेरी तो ट्रेन रुकी है। क्या हो गया, हो गया? हो गया, बहुत सही, बहुत शानदार। अच्छा आ जाओ, हो गया प्रभु, चलिए आइए देखिए और डिस्कस करते हैं और कंडीशन लेते हैं, और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। बहुत सही,
और सोचते हैं रिलेटिव के बारे में कि रिलेटिव कहाँ कहाँ आ सकता है। रिलेटिव कहीं भी आ सकता है, बस तैयार रहने की ज़रूरत है खोपड़ी में। जरूरी नहीं कि यही बता दिया मास्टर तो बस यही, और भी तरीका है। देख ट्रेन है, क्या है अपनी ट्रेन। ट्रेन के डिब्बे में तू खड़ा है, मस्त खड़ा है। ट्रेन अपनी चल रही है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बहुत सुंदर। और तू चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ट्रेन के अंदर बाहर एक लड़का रोड पे खड़ा है, ऐसे रोड पे खड़ा है। ये बॉय 1, दिस इज बॉय 2, दिस इज बॉय 1। ये भी चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बहुत सुंदर प्रदर्शन तीनों द्वारा। तुमको बताना है वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू B1, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब बताना है। बता, लिख दे रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू B1, वेलोसिटी ऑफ B2, पहले ये मत निकालना, पहले B1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ B1 with respect to train, velocity of B2 with respect to B1, velocity of B1 with respect to B2, निकाल दे सब। उसके बाद फिर वो ठेला वाला देखेंगे, इसके बाद वो ठेला वाला समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो। कंफ्यूज मत हो, जो तू देख रहा है वही है, कुछ अलग नहीं है। जो तुम रियल लाइफ में देखते हो वही है, अभी भी रियल लाइफ की तरह सोचो। हम क्वेश्चन का स्तर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सोच के देख, ग्राउंड पे जब थे तो उस समय ग्राउंड पे कोई किसी की वेलोसिटी नहीं दिए थे, अब लेकिन जिस लड़के को रखे हैं ग्राउंड पे उसकी भी वेलोसिटी दी है। अभी और बढ़ने वाला है इसमें, अभी आतंक मचेगा। पहले समझ लो कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। हो गया? करिए, रुकिए, हम निकालते हैं। क्या? कहाँ? क्या हुआ? कहाँ? यहाँ पे ये B1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देख, रुक जा, बाद में लिखना। पहला निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, हाँ कि ना? यानी कि ये जो लड़का चल रहा है, क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ग्राउंड पे खड़ा होकर देख, इसी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ नजर आएगा, हाँ कि ना? तो क्या ये 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? ये आसान था। अगला आते हैं, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, हाँ कि ना? वेलोसिटी ऑफ B2 क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है, हाँ कि ना? 2 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? क्या 0 है? क्या ग्राउंड से जब इसको देखोगे, ग्राउंड पे खड़े हो और जब इसको देखोगे तो क्या 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ नजर आएगा? नहीं। हाँ, अब तुम लोग समझ गए। जब ग्राउंड से इसको देखोगे तो क्या ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ नजर आएगा? हाँ बोल। हाँ, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ नजर आएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? वो भले ही अंदर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हो, लेकिन देख, अब सोच के देख, जब इसकी वेलोसिटी लेंगे हम लोग, ये जो हम 2 मीटर पर सेकंड यहाँ लिख रहे हैं ना, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। लेकिन जब हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ वेलोसिटी लिख रहे हैं। या तो तुम क्या करो, ग्राउंड की वेलोसिटी लिख लो ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो सोच के देख, ग्राउंड की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगी? -3 होगी। अरे यार, क्या बोले? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तुम लोग को? हम देख, यानी कि ये जो 2 माइनस 0 लिख रहे हैं, ये क्या है? देख, वेलोसिटी ऑफ B2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ B2 नहीं है, ये जो 2 मीटर पर सेकंड है, ये है वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दैट इज जो कि 2 मीटर पर सेकंड दिया है। क्या वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अपने को पता चल गया? बात समझ में आई? मतलब तुम ट्रेन पे बैठ के B2 को देख रहे हो, ट्रेन पे बैठ के B2 को देख रहे हो, तो क्या 2 मीटर पर सेकंड होगी, हाँ कि ना? तो ये जो वेलोसिटी ऑफ B2 अब चाहिए अपने को, वेलोसिटी ऑफ B2 चाहिए। देख, वेलोसिटी ऑफ B2 चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ B2 क्या हो जाएगी? क्या 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगी। अब B2 की वेलोसिटी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है
और ट्रेन की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मतलब क्या रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए, हाँ कि ना। तो ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड, और क्या B2 की वेलोसिटी निकालनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये, और ये क्या है 2 है, क्या B2 की वेलोसिटी 5 इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये 7 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब क्योंकि ये भी 2 से चल रहा है वो भी 5 से चल रहा है, हाँ कि ना। अच्छा तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ B2 क्या 7 हो जाएगी, क्या इस -0 करेंगे क्या 7 हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना। क्या ये भी वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, क्या ये भी वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब क्या वहां पे ठेले वाले में 2 हमको लिखना चाहिए था, क्या हम गलत लिख दिए थे, जानबूझ के ये क्वेश्चन लिए भैया, पता है हमको, क्योंकि इसमें वेलोसिटी दी है तब जाके दिमाग काम किया है कि अरे साला ग्राउंड पे तो ऐसे है, वहां पे भी तू सोच सकता था लेकिन नहीं सोच पाए, चलो कोई बात नहीं। अरे रुक जाओ, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ठेला, अरे ठेला है ट्रेन, B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्या वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या 2 ही मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ट्रेन पे बैठ के देख रहे हैं, वहां पे तुम लोग हमारा ही कॉन्सेप्ट टूट रहा था, क्या कहाँ जहाँ जो ये रहेगा क्या वहीं पे बैठ के हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, हाँ कि ना। चलो वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ठेला क्या 2 आ गया, किसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठ जा, जहां जो ये है वहीं पे बैठ जा, ट्रेन बोला ट्रेन पे बैठ जा, क्या 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अच्छा ट्रेन में बैठ जा, ट्रेन में बैठ जा, ट्रेन में बैठ जा, इसको देख, ट्रेन में बैठ जा, इसको देख, क्या लगेगा तेरे को, क्या ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ नजर आएगा, जाता हुआ नजर आएगा। वेलोसिटी ऑफ B1 क्या है, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, B1 की वेलोसिटी 3, ट्रेन की वेलोसिटी 5, क्या -2 से पीछे जाता हुआ नजर आएगा, हाँ कि ना। अच्छा वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कहाँ गया, अगला वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू B1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ B2 माइनस वेलोसिटी ऑफ B1। अब रुक, ये जो वेलोसिटी ऑफ B2 है और ये जो वेलोसिटी ऑफ B1 है, क्या दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लोगे, क्योंकि तभी इसकी वेलोसिटी लिख पाओगे, नहीं तो सॉल्व देख, या तो B2 की वेलोसिटी और B1 की वेलोसिटी दोनों को ग्राउंड में ले ले, या तो दोनों को ट्रेन में ले ले, इसमें समझ में आया क्या बोले हैं, मतलब रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए दोनों का, चाहे ग्राउंड से के रिस्पेक्ट में करो चाहे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, हम दोनों करके दिखाते हैं। पहले ये ग्राउंड वाला लेते हैं, ग्राउंड वाला, तो वेलोसिटी ऑफ B2 विद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, B2 कहाँ है, B2 ये है, B2 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या यही है, वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या 7 है, तो क्या ये 7 हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ B1 कितना है 3 है, क्या ये 4 हो जाएगा। और ऐसे भी सोच के देख, वेलोसिटी ऑफ मत सोच, नहीं तो सोच नहीं पाएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन तब भी सोच सकता है। वेलोसिटी ऑफ B2 देख, B2 विथ रिस्पेक्ट टू B1, मतलब B1 इसको देख रहा है और B2 ये है, तो पहले तो इसको रेस्ट में कर ले, तो क्या ये 7 से आगे जाता हुआ नजर आएगा, हाँ कि ना। और ये 3 है, तो क्या इसको लगेगा 3 से आगे ये ऑलरेडी जा रहा था और ये 7 से जा रहा था, तो इसको लगेगा कि ये 4 से आगे जा रहा है, हाँ कि ना। ये फील हो गई। अच्छा ये तो हम क्या किए हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किए हैं, लेकिन अगर मान ले तू उसके रिस्पेक्ट में करना चाहता है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, देख वेलोसिटी ऑफ B2 माइनस वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्या ये सही लिखे हैं हम, क्या ये इक्वेशन सही लिखे हैं। इसकी वैल्यू क्या है, B2 माइनस B1, B2 माइनस T, और इसकी वेलोसिटी इसका B1 प्लस T, तो क्या प्लस वाला T वाला और माइनस T वाला क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बाद में यही दे देगा, हाँ कि ना। तो क्या ये सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे B2 B1 की वेलोसिटी, B2 की वेलोसिटी निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू B1, और रेफरेंस किसको माने, ट्रेन। तो देख B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हम लोग निकाल चुके हैं, B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या -2 मीटर पर सेकेंड है, तो -2 रख ले। फिर माइनस B1 का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कहाँ है यार, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये -2 कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। वहां पे कितना है, 4 मीटर पर है, ऐसा कैसे। B2 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, दोनों आंसर सेम आएगा, 2 है। और B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन यही तो है, B1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये है, क्या है, -2 होगा ना, -2।
क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, पूछ ले। ठीक, क्या ये समझ में आया कि नहीं, ये वाली बात जो आखिरी वाली बोले हैं कि जब ये लेके सॉल्व करोगे या तो ग्राउंड को रेफरेंस मान लो या तो ट्रेन को रेफरेंस मान लो। यहां पे ट्रेन को रेफरेंस माने हैं, अब जब ट्रेन को मानोगे तो दोनों का रेफरेंस ट्रेन में ही लोगे, और जब ग्राउंड को मानोगे तो दोनों का रेफरेंस ग्राउंड को ही लेके करोगे। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी और यहाँ पे ट्रेन के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी। क्या B2 की वेलोसिटी B1 के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड होगी, क्या इधर भी 4 वहाँ पे भी 4, क्या B1 की B2 के साथ नहीं निकाल सकता है? बस इसको पलट दे ऐसे, बात समझ में आया, लिख ले। इसमें कोई कष्ट वाली बात, बहुत सही। और थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देखेंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा और ऊंचा, अच्छे से लिख लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है चीज, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मास्टर कष्ट में। कर जल्दी कर, जल्दी करो। हो गया? देखो ठेला वाला क्या था, बता दे तो जल्दी जल्दी। ठेला का क्या था ये, 2 1 मीटर पर सेकंड। किसमें गलत किए थे, एक किसमें आया था, विथ ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। मोहित की वेलोसिटी, ये जो मोहित की, अच्छा रुक जा, ये जो मोहित की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू ठेला कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना? ये ठेले के रिस्पेक्ट में मोहित की वेलोसिटी है। तो क्या मोहित की वेलोसिटी, क्योंकि ठेले पे बैठ जा तो क्या मोहित तेरे को 1 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ नजर आएगा? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मोहित 1 है विथ रिस्पेक्ट टू ठेला, तो वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला। क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोहित की वेलोसिटी है? क्या ये ठेले के रिस्पेक्ट में, ठेले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ठेले की वेलोसिटी है, हाँ कि ना? तो मोहित की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ठेले की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो क्या ये -2 वाला इधर आएगा तो क्या 3 हो जाएगी मोहित की वेलोसिटी? क्या मोहित की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी आगे की तरफ? और देख के भी पता चल जाएगा, अगर ग्राउंड से देख तो क्या 3 मीटर पर सेकंड से मोहित आगे जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 2 से ठेला ही चल रहा है और 1 से मोहित चल रहा है, तो क्या तेरे को जो फाइनली है 3 मीटर पर सेकंड से मोहित आगे जाता हुआ नजर आएगा? तो क्या मोहित की वेलोसिटी 3 हो गई और ग्राउंड की 0? क्या 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू, इसको करेक्ट कर लेना। तो जहां से देखना है वहां पे बैठ जाओ, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो वहां पे चीटा बन के बैठ जाओ, क्या तेरे को सब कुछ नजर आएगा? लिख ले ये भी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1-2 रियल लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जो तुम अक्सर रोड पे देखते हो। बस इसको करेक्ट कर लो, वहां पे करेक्ट कर लो, हो गया? तो जब भी ये सॉल्व करना, दोनों का रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए। देख लेना कि किसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया है। ये ठेले पे बैठा है तो 1 मीटर पर सेकंड ये ठेले के रिस्पेक्ट में मोहित की वेलोसिटी है। ये सब देख लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो आओ, देखो रियल लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, इस पे बात नहीं करेंगे। मान ले तू गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, ये मान ले तेरी गाड़ी है, इस पे बैठा है अपना मोहित। कौन? मोहित। परेशान नहीं हो रहे हो? बहुत सही। हैंडल लगा हुआ है, मस्त मोहित जा रहा है। मोहित अच्छा लड़का है, मोहित अच्छा लड़का है। 2 मीटर पर सेकंड के 2 मीटर बहुत कम हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, 20 भी कम हो गया, इतना भी अच्छा नहीं है। 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मोहित आगे जा रहा है। मोहित आगे जा रहा है।
अब हीरो लोग तो होते ही हैं रोड पे, जिसको देख के मोहित गाली देगा। हीरो अपना आ रहा है आगे से, कौन आ रहा है? ये अपना हीरो है, केटीएम लेके, मस्त केटीएम, ये हीरो है अपना, हीरो से आ रहा है, ठीक है, हीरो आ रहा है, हीरो से नहीं, हीरो आ रहा है। हीरो आएगा तो कितने से आएगा सोच के देख, 80 के आएगा, 100 से आ सकता है, 80 से 80 ले ले, बहुत बड़ा हीरो नहीं है, ठीक है, छोटा हीरो है। हीरो आ रहा है कितने से? 80 से। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर वो सब नहीं समझे इसको समझो। प्रैक्टिकल एग्जांपल जो तुम रोड पे देखते हो अक्सर, छोड़, आराम से बात करते हैं। क्या ये जो 30 मीटर पर सेकंड है, ये 30 मीटर, ये जो रफ्तार है मोहित की, बोल भैया, ये जो 30 मीटर, बैठने आते हो, बैठ, बोल यार, बोल, तू बोल, हम लोग सुन ही रहे हैं, कथा थोड़े ना सुनने आए हो, कथा में भी लोग ताली बजाते हैं। 30 मीटर पर सेकंड रफ्तार, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये 80 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ये मोहित है, ये हीरो है, हाँ की ना? अच्छा, मोहित जब इसको देखेगा, मोहित जब इसको देखेगा तो क्या ये कितने के रफ्तार से मोहित की तरफ आता हुआ नजर आएगा? सोच के देखना, 50 क्या आएगा? सोच के देख, आराम से, पहले सोच ही नहीं रहे हो, बोल दे रहे हो, 110 के रफ्तार से आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मोहित भी 30 से जा रहा है। करीब कितने से आते हुए नजर आएंगे दोनों? 110 के रफ्तार से। ये फील हो गई। अगर सोच के देख, वेलोसिटी ऑफ हीरो विथ रिस्पेक्ट टू मोहित, हीरो चल 80 से रहा था, लेकिन मोहित को क्या लग रहा था कि ये 110 से मेरे करीब, लेकिन वो 110 से, हाँ, तो क्या वेलोसिटी ऑफ हीरो माइनस वेलोसिटी ऑफ मोहित, यही होगा? क्या ये दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है अपने को? चेक कर ले, डिसाइड कर ले किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो। यहां पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लेंगे, क्योंकि दूसरा कोई उपाय। तो हीरो की वेलोसिटी क्या है? -80 है, माइनस, क्योंकि ये इधर की तरफ आ रहा है, कन्वेंशन हम ले रहे हैं, -30 के रफ्तार से उधर, तो क्या ये 30 इधर, क्या -110 के रफ्तार से क्या ये इधर आता हुआ नजर आएगा? हाँ की ना? मीटर पर सेकंड, सोच के देख। लेकिन वो चल कितने सारा रहा था, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी का बात समझ में आया? अच्छा, यहां देख, वेलोसिटी ऑफ, क्या वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू हीरो, हीरो भी देखेगा मोहित को, क्योंकि मोहित अपना स्टड है, चर्चित आदमी है, हाँ की ना? तो क्या वो भी इसको देखेगा? क्या वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ हीरो, क्या यहाँ +110 होगा? मतलब क्या मोहित 30 से चल रहा था, लेकिन इस हीरो को लगेगा कि हाँ ये 110 से मेरे करीब आ रहा है। अरे यार, तो क्या मोहित स्टड है कि हीरो स्टड है? कौन समझदार है? कौन समझदार है? मोहित समझदार है, क्योंकि मोहित 30 से चल रहा था, लेकिन इसको कौन क्या लग रहा है कि ये 110 से चल रहा है। देख, तो क्या वेलोसिटी ऑफ मोहित क्या है? 30 है, और हीरो की -80, क्या ये 110 हो गया? हाँ की ना? क्या 110 से मोहित इधर, हाँ की ना? अब देख, यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कुछ नहीं है बॉडी में, एक्सेलरेशन दोनों का 0 है। तो अगर हम तुमसे ये पूछें, अगर तुमसे हम ये पूछें, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 20, कितना नहीं, 20 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, 100 मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मीटर मान लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रदर्शन। 100 मीटर मान लिए, कितना मान लिए? 100 मीटर मान लिए। अब हम तुमसे पूछें कि बताओ ये दोनों किस टाइम पे आके बीच में मिलेंगे? रिलेटिव से करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट किए हैं, ज़्यादा परेशान मत होना, इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। अगर लेकिन यहीं पे थोड़ा सा देख ले, अगर हम पूछे कि बता ये दोनों चल तो रहे हैं, चल तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पहले ये सोच ले। मिलेंगे किसी टाइम पे, किस टाइम पे ये दोनों मिलेंगे आपस में? किस टाइम पे मिलेंगे? अगर तू मान ले अपने मेथड से करेगा, एक्सेलरेशन 0 माने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानते तो s = ut vt ये सब लग जाता फॉर्मूला, लेकिन एक्सेलरेशन इस समय 0 है, तो सिंपल v = डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही वाला फॉर्मूला 1.1 सेकंड पे। कैसे कियो? 100 डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत सही। आगे बस
यही फायदा है रिलेटिव वेलोसिटी का, यही फायदा है रिलेटिव वेलोसिटी का, इसीलिए पढ़ रहे हैं। क्या डायरेक्ट निकल आया? लेकिन अगर मान ले उस मेथड से करना होता तो अपने को मानना पड़ता पहले कि मान ले इस डिस्टेंस पे ये दोनों मिले हैं, यही करना होता। वो डिस्टेंस हम लोग पहले x मानते, कैसे करते हैं पता नहीं किए हो कि नहीं किए हो, लेकिन करते हैं सही है। अगर रिलेटिव नहीं पता होता पहले x मानते कि x पे मान लेते किसी के, चाहे इधर से मान लो चाहे उधर से मान लो। अगर वही यहाँ पे भी हो रहा है, सोच के देख, बोलते रहो मेरे साथ। इधर से मानेंगे तो क्या इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर यहाँ पे उसको देखें तो क्या ये वाला लेंगे, अगर उधर से लेंगे तो क्या उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये वाला वेलोसिटी लेंगे। क्या दोनों चीजें एक साथ चल रही है? अगर वो वाला मेथड ये वाला मेथड, तो दोनों थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है कि नहीं? वो दोनों सिमिलर है ही, दोनों एक ही आंसर देगा। तो x मानेंगे पहले, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसके लिए लिखेंगे, फिर ये 100 माइनस x हो जाएगा, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसके लिए लिखेंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे, x कट जाएगा, क्या टाइम आ जाएगा। समझ में आया क्या बोले? लेकिन अपने को उतना बड़ा रिलेटिव इसीलिए पढ़े हैं, यहां पे भी वही हो रहा है जो वहां पे हुआ। तो क्या वेलोसिटी इसको ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू हीरो इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू हीरो अपॉन टाइम टेकन। क्या मोहित के रिस्पेक्ट में हीरो की मोहित की डिस्टेंस हीरो के रिस्पेक्ट में क्या 100 मीटर है स्टार्टिंग में, ये लिख दिए, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 100 हो जाएगा अपॉन टाइम, और मोहित की वेलोसिटी 110, तो टाइम इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब सोच के देख, यहां पे हम स्टार्टिंग में बोल दें कि एक्सेलरेशन अपना 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अगर मान ले एक्सेलरेशन होता, एक्सेलरेशन, तो क्या सोच के देख, यहां पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं? यही वाला फॉर्मूला लगता है। एक्सेलरेशन 0 डाल दिए तो डायरेक्ट ये लगा लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 के केस में डायरेक्ट ये लग जाता है। लेकिन अगर मान ले हम लोग एक्सेलरेशन ले लेते, क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता? क्या उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी? बात समझ में आ रही कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, लिख ले, इसके ऊपर जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि फील आ जाए तुम लोग को। कहां पे? अरे डिवाइड कर ले, जो भी हो देख ले, ये आएगा टाइम, बस इसको सॉल्व कर ले। कैलकुलेशन पे इसीलिए हम बात नहीं करते हैं, कैलकुलेशन देखना ही नहीं है, वो सीखने थोड़े ना आए हो, फिजिक्स सीखो बस, डिवाइड थोड़ा ना करना है। लिख लो, डिवाइड मार ले, टाइम को इधर लेता है 110, ये इधर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। कर ले सॉल्व, 10/11 को डिवाइड कर ले। जीरो पॉइंट कुछ आएगा, 0.99 समथिंग कुछ आएगा। कर लो। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब समझ में आया कि नहीं, रिलेटिव चीजों को आसान बनाती है। तुम लोग ये वाला भी प्रॉब्लम पढ़े होगे क्लास 9th में। चोर भाग रहा है, पुलिस की गाड़ी पीछे है, पुलिस का रफ्तार दे देगा, चोर का रफ्तार दे देगा, चोर का एक्सेलरेशन दे देगा, पुलिस का एक्सेलरेशन दे देगा, पूछेगा कि बताओ पुलिस चोर को पकड़ पाई कि नहीं पकड़ पाई, और अगर नहीं पकड़ पाई तो कितने डिस्टेंस से चूक गई, और पकड़ ली तो कितने टाइम पे पकड़ ली। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो क्वेश्चन का तरीका दिमाग में याद रखे रहो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। मोहित अब क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? क्या हम क्या कर सकते हैं, बस इसकी रफ्तार बदल बदल के क्या क्वेश्चन बदल सकते हैं? क्या तुम लोग क्वेश्चन अपने से बना सकते हो? बना सकते हो? क्या क्लास 11th वाले बच्चों को तुम लोग पढ़ा दोगे? बहुत सही, हो गया। अच्छा सर, यहीं पे एक और क्वेश्चन चर्चा कर देते हैं इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, जो तुम लोग अपने लिए करते आए हो। यहां पे एक्सेलरेशन 0 माने थे, क्या किए थे? 0 माने थे। रवि बोलते रहो, ये तो तू कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है, चुप हो जाता है ये। देखो क्या करो, देखो ये छत है, हाइट ले लेते हैं, कितना बोल मोहित? 100 मीटर। छत पे बॉल है, जमीन पे भी इसको 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया ऊपर,
इसको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे फेंका गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोच, जब इसको ऊपर फेंका गया, जब इसको और इसको जब नीचे फेंका गया, तो क्या ये कुछ टाइम के बाद आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। वो टाइम बताना है अपने को कि टाइम किस टाइम पे मिलेंगे, लिख ले, किस वाला किस नहीं, किस टाइम पे मिलेंगे ये बता दे, किस टाइम पे मिलेंगे। क्या इस तरह क्वेश्चन 9th में देखे थे यार? क्या तुम लोग क्या किए थे, नीचे से x ले लेते थे कि x पे मान लेते हैं मिले थे, हाँ कि ना? x पे मिले हैं ये दोनों। अब लेकिन वहां पे x मिलने के बाद अपने को v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी आ जाएगी। क्या एक्सेलरेशन यहाँ g है? क्या एक्सेलरेशन यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? क्या एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है यहाँ? क्या एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है? क्या आपने को एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए 3 फॉर्मूला दिया है? क्या उन 3 फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हाँ कि ना? तो क्या पहले हम लोग x लेंगे, तो क्या ऊपर मान ले यहाँ से x लेंगे तो ऊपर वाला क्या 100 माइनस x हो जाएगा। क्या आपने को v इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला दिया है, लेकिन वो वाला फॉर्मूला क्योंकि अपने को फाइनल स्पीड जहां मिलेंगे वो नहीं पता होगा। क्या हमने को s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला दिया है? क्या इसके लिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेंगे? क्या इसके लिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेंगे? क्या दोनों को कंपेयर कर देंगे? क्या x कट जाएगा, क्या t आ जाएगा, लेकिन हम लोग उतना बड़ा तो क्या देख रटा हुआ है सब कुछ, हाँ कि ना? रटा हुआ है, लेकिन अपने को इतना बड़ा क्या रिलेटिव का फायदा लेंगे? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा सर, चाहे इसके रिस्पेक्ट में बात कर ले, चाहे उसके रिस्पेक्ट में बात कर ले, आंसर सेम आएगा, चाहे इससे लेके कर चाहे उससे लेके कर, हाँ कि ना? अच्छा, ये फेंके वो फेंके, ये फेंके। अच्छा सोच, अब जो हम लोग जमीन पे चल रहे थे उसको ऐसे कर दिए, बस यही किए हैं। जमीन पे ऐसे चल रहे थे, वहां पे बस इसको ऐसे कर दिए। वहां पे x एक्सिस पे चल रहे थे, यहाँ पर y एक्सिस पे चल रहे हैं, बस ऐसे इसका उल्टा किए, हाँ कि ना? अभी भी वही चीज है। ये बॉल इसको जब देखेगा, ये जब बॉल जब इसको देखेगा तो क्या ये बॉल इसको 40 से आता हुआ नजर आएगा, और ये जब इसको देखेगा तो इसको भी 40 से आता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली में ये 10 से जा रहा है और ये 30 से जा रहा है। तो क्या अभी भी बात सारी सेम है? अब मान ले इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये a बॉल ये b बॉल, हाँ ना बोल दे। अच्छा, तो क्या वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या वेलोसिटी ऑफ a क्या 30 है? क्या वेलोसिटी ऑफ b माइनस 10 है? तो क्या ये 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, हाँ ना बोल दे। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी है इसके पास, एक्सेलरेशन भी है, माइनस g दोनों है, डायरेक्शन क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी हमेशा नीचे ही खींचेगी। क्या इस पे भी माइनस g लग रहा है? क्या इस पे भी माइनस g एक्सेलरेशन लग रहा है, हाँ ना बोल। लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b, हाँ ना बोल दे भैया। हाँ सर, तो एक्सेलरेशन ऑफ a कितना है? 10 है। रुक जा, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस g और एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस g, क्या ये जीरो हो गया यार? मतलब क्या एक्सेलरेशन जीरो का केस हो गया? मतलब क्या v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? अरे यार कम ऑन, लेट्स गो। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, डिस्टेंस कितना है भैया? 100 है, अपॉन टाइम कितना भैया? टाइम बोल। अरे वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना है, जल्दी बोल। 40। अच्छा, टाइम कितना हो जाएगा? क्या 0 से 0 कट गया? क्या कितना बचेगा? 10/4 बचेगा। कितना हो जाएगा 10/4? क्या 2.5 सेकंड हो जाएगा? क्या आपने को पता चल गया कि कितने टाइम बाद मिल गया, हाँ ना बोल। क्या ये आसान हो गया? क्यों हम ये लगाए पता चला? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ होता तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते। बात क्लियर हो रही? क्यों ये लगाए? एक्सेलरेशन यहाँ 0 है, हाँ ना बोल। अच्छा, ये तो पता चल गया कितने टाइम बाद मिला, वाह वाह। अच्छा, टाइम पता चल गया। क्या पता चल गया? टाइम पता चल गया। अब अपने को ये भी बताना है कि कितने डिस्टेंस पे मिला। नीचे से मान ले x, ये x भी तो बताना है, कितने डिस्टेंस पे मिला। टाइम पता पड़ गया, तो देख इतने टाइम के बाद मिल गया। ये सोच के देख अपने को क्या चाहिए कि किस डिस्टेंस पे मिला, किस पोजीशन पे मिला, इन दोनों के बीच में टाइम आ गया कि नहीं आ गया? टाइम आ गया। अच्छा, मतलब टाइम t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अरे रुक जा, मेरे साथ छूट जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा। टाइम 2.5 सेकेंड तक क्या ये भी चला होगा? क्या वो भी चला होगा?
क्यों, क्या दोनों 2.5 सेकंड तक चले होंगे? क्या फिर उसके बाद 2.5 सेकंड के बाद आके मिल जाएंगे? क्या उसी 2.5 सेकंड पे कितना ये वाला चला या वो वाला चला, क्या निकाल लोगे, क्या आंसर आ जाएगा? क्या 2.5 सेकंड तक इसको निकाल ले चाहे उसको निकाल ले, क्या आंसर आ जाएगा? क्या S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि अब एक की बात कर रहे हैं, यानी कि एक की बात कर रहे हैं कि एक कितना 2.5 सेकंड तक चला, तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन g आएगा? तो क्या यही वाला फॉर्मूला लगेगा? वहां पे वो वाला फॉर्मूला क्यों लगा, समझ में आया? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत सही। तो क्या यहाँ पे यही चाहिए, यही कि कितना देर पे बाद मिलेगा? u इसका मान लेते हैं 30 है, टाइम मान क्या लेगा, यही है 2.5 है, एक्सेलरेशन क्या -g है, तो क्या -12g t² हो जाएगा, हाँ ना बोल। अब यहाँ से टाइम निकाल ले सॉल्व करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर ले। तो क्या ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकता है? कर ले, कर ले। तो क्या रिलेटिव चीजों को आसान करता है कि कठिन करता है? आसान करता है, तुरंत सॉल्व हो गया। नहीं तो इसको लिखते हैं, उसको लिखते हैं, फिर कंपैरिजन कराते हैं, ये करते वो करते। 5 स्टेप कम होता है इससे, 5 स्टेप, हर क्वेश्चन में 5 स्टेप, और उतने सोचने की क्षमता वो भी कम होती है। तो हम लोग को फिजिक्स नहीं आती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम में हो सके सॉल्व करें, यही रिलेटिव का फायदा है। कर, अभी और क्वेश्चन देखेंगे। वो किस वाला किस नहीं है, वो किस है कि किस टाइम पे मिलेंगे। क पे छोटी की मात्रा स, ये वाला किस है वो? अगर यहाँ रहना होता ना अभी तक, अभी यहाँ रहना होता, ये क्लास भरी होती और शायद इससे बड़ी होती। बात यहाँ है, फान देंगे दिक्कत हो जाएगा फिर जाने में हमको। हो गया क्या? बहुत सही। इन सबको तो YouTube चैनल भी नहीं पता है मेरा, क्या ज़रूरत है। हो गया, अच्छा। हो गया ना? तो क्या वैल्यू बदल बदल के क्वेश्चन बदल सकते हो? अच्छा, अब आजा इसी पे और एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसी पे निपटा देते हैं। अभी रिलेटिव वेलोसिटी पे एक और क्वेश्चन कराना था हमको, लेकिन चलो वो बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस पे चर्चा चली गई और ये समझने लगे, सबसे बड़ा डर हमको यही था कि तुम लोग को दिक्कत होगा, लेकिन तुम लोग टैलेंटेड निकले। अच्छा, अब देख, जो यहां पे ऐसे था, ऐसे उसको y से x पे ला दिए। देख, ये अपनी गाड़ी, ये अपनी, और ये अपना, क्या चाहिए अपने को? कपड़ा, गाड़ी, मकान, है कि नहीं? और कपड़ा, गाड़ी, मकान है तो खाना तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कपड़ा अगर खरीदने गए तो खाना पहले देखोगे, और गाड़ी अगर खरीदने गए तो पिज्ज़ा बर्गर देखोगे, हाँ कि ना? जी सर। कुछ खाओगे? कुछ खाओगे? क्या खाओगे? पिज्ज़ा खाओगे? बर्गर विथ स्लाइस केक? मंगा दे, मंगा दे, मंगा दे। अरे यहाँ मंगा दे, कॉफ़ी भी कोल्ड वाला। आओ देखो, ये है, हाँ ना बोल। बहुत सही। ये क्या है? वो क्या है? बहुत सही। अच्छा, ठेले पे चोर भाग रहा है, ठेले पे गोलमाल। ये कार है, ये कार है, पुलिस है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना मान लें? अपना स्टैंडर्ड 100 मीटर, बहुत कम हो गया, 600 मीटर, 500 मीटर ले ले चल, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए लगभग। अच्छा, ये अपना चल रहा है, कलर बदल लेते हैं ताकि फील आए। u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। बहुत कम हो गया ये तो। ये अपना चल रहा है, थोड़ा पुलिस की रफ्तार ज़्यादा रखो, कितना ले ले? 80 मीटर ले लेते हैं। 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। पता नहीं क्यों एक्सेलरेशन ये कम कर रहा है, हम नहीं जानते। ये इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही ले लेते हैं, इसका भी एक्सेलरेशन
कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उधर ले ले चाहे इधर ले ले, अपना सॉल्व करने की बात है। तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से आगे की तरफ। ये ठेला वाला आगे जा रहा है, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा है, यानी कि ढकेल के बैठ गया। लेकिन बैठ गया तो क्या एक्सेलरेशन इसका कम होता जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। क्या फील आ रहा है, अब फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वहीं पे चोर ढकेलते हाँ ना बोल, बहुत सही। अच्छा सर, ये 500 मीटर है, ये u इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन ये है, उसका u ये, इसका एक्सेलरेशन ये, हाँ ना बोल। तो हमारा क्वेश्चन यही है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वही है कि ये इसको कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, अगर पकड़ लेगा तो कितना, ना ये इसको कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, अगर पकड़ लेगा तो ठीक, नहीं पकड़ लेगा तो कितने डिस्टेंस से चूक जाएगा, हाँ कि ना, यही क्वेश्चन होगा। अगर पकड़ेगा तो बहुत सही, निकाल जल्दी, निकाल। क्वेश्चन क्या है कि कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, लिख दे रही है कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, और अगर नहीं पकड़ पाया तो कितने से चूकेगा, तो कितने से चूकेगा, लिखकर सोच। हमको उसका एक्सेलरेशन पीछे ही लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। सोच कर, सॉल्व कर। रिलेटिव से चलेगा सारा खेल, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपने को रिलेटिव से ही सॉल्व करना है ताकि चीज आसान लगे। चल रहा रिकॉर्डिंग, बहुत सुंदर। मेरे पास इस समय कंटेंट ही कंटेंट है, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कम से कम 6 लेक्चर बचा है अभी अपलोड करने को, और अभी तो बस खाली बार ऐसे बैठ जाए तो कई कंटेंट क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन बाद जेईई मेंस का पेपर है। अभी बस यही जाने से पहले क्रिएट करके जाएंगे। होगा, अरे साला यूट्यूब पे भी जा रहा है, लोग देखेंगे, इसको तो पता ही नहीं है मेंस का पेपर कब है, ये कैसा मास्टर है। बाईस, 25, 27 पहले दिन आर्किटेक्चर वालों का पता है, यूट्यूब हमको सब। पहले दिन आर्किटेक्चर वालों का है 21 तारीख को, फिर बीच में जो गैप है उसमें एनटीपीसी का पेपर है। कर लो। क्या सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ सॉल्व करो, बहुत सही। बस देख, कुछ नहीं बदला है, बस एक्सेलरेशन आ गया है। क्या एक को पकड़ लो बस, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाएंगे। चीज वही है, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं, कुछ भी नहीं बदला है, बस एक्सेलरेशन आया है यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन के बजाय। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन अपने आप 0 हो गया था। कर लो, बताना पड़ेगा क्या? पहले तो चेक कर कि पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। नहीं पकड़ पाया, अच्छा रुको, देखो हमको एक्सेलरेशन पीछे लेना चाहिए था पुलिस का, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कष्ट होगा तुम लोगों को, लेकिन बर्दाश्त करना। देखो क्या करो, देखो ये पुलिस है, वो चोर है, वो भाग रहा है, चोर नहीं ठेला है अपना, चोर ले लोगे, पुलिस चोर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इस पे लड़की बैठा दे, इस पे लड़का बैठा दे, लड़का लड़की प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, यहाँ पे कुछ और बैठा दे तो क्या वो वाला प्रॉब्लम हो जाएगा? मतलब जिसको बैठाओगे क्या नाम ले लो वही वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ कि ना? चोर पुलिस ले ले, चोर पुलिस, लड़की लड़का, लड़का लड़की, हाँ कि ना? चला जा, देख
एक्सेलरेशन तो वो 80 वो 100 वो -4 ना, वो -4 का मतलब समझ रहे हो क्या है? ये ऐसे भी बना सकता है, क्वेश्चन बदला नहीं है प्रभु लोग, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा पहले देखते हैं पहले कि ये इसको पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। अच्छा देख, इस पे बैठ जा, क्या कर, इस पे बैठ जा चीटा बन के। अब इसको देख, इस पे बैठ के इसको देख रहे हैं, तो क्या ये चीटा रेस्ट पे हो गया? देख, क्योंकि ठेले के ऊपर बैठ गया है। अब ये इसको देख रहा है, तो क्या ये खुद भी चल रहा होगा 100 से उधर, और ये खुद 80 से इधर चल रहा है, यानी कि ये चीटा देख रहा होगा कि 180 से मेरे पास आ रहा है, ये जो चीटा देख रहा होगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ठेला, क्योंकि ठेले के ऊपर ही बैठे, ठेले के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ठेले के ऊपर बैठोगे, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं, तो कार की वेलोसिटी 80, ठेले की वेलोसिटी 100, तो ये क्या आ जाएगा -20। अच्छा रुको रुको, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? ठेले के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कार को, यानी कि ये -20 से पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देख यहाँ पे क्या ये 100 से आगे जा रहा है, ये 2 से आगे जा रहा है, तो चीटा हम गलत बोल दिए। तो उस टाइम पे जब चीटा इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये 20 से मेरे पास आ रहा है, 20 से पास आ रहा है, हाँ कि ना? अच्छा 20 से पास नहीं आ रहा है, 20 से दूर जा रहा है, क्योंकि ये 80 से चल रहा है, वो 100 से चल रहा है, तो ये 20 से दूर जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा रुक जा, अब क्या है? एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी कंसीडर करना होगा। तो एक्सेलरेशन इसका कितना है? 2। एक्सेलरेशन ऑफ देख रहे हैं हम कार विथ रिस्पेक्ट टू ठेला, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ठेला, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है? 2 है। ठेला का एक्सेलरेशन 4 है पीछे की तरफ, तो -4, ये क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ना बोल, मतलब क्या कार जो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट भी कर रहा है, मतलब क्या इसकी रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? कार की बढ़ रही है, हाँ कि ना? अच्छा अपना पहला क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद वो मिलेगा, अगर मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा रुक, सोच के देख, पहले हम निकालते हैं कि ये कितना डिस्टेंस चला होगा इसके मदद से, कितना डिस्टेंस चला होगा इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन की मदद से, हाँ कि ना? तो आजा देखते हैं, v² = u² + 2as, यही फॉर्मूला है, क्योंकि वेलोसिटी बात कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, हाँ कि ना? अच्छा तो वेलोसिटी UAS। अच्छा देख, फाइनल रफ्तार जो होगी, मान लेते पकड़ लिया, तो फाइनल रफ्तार क्या 0 हो जाएगी, हाँ कि ना? अब u देख कितना है? -20, तो -20 का क्या करोगे? 400 आ जाएगा, +2 एक्सेलरेशन देख 6 है, और यही चाहिए। अब इसको सॉल्व करना होगा, ये क्या हो जाएगा? -400 अपॉन 2 छक्का 12 = s, इसको डिवाइड मार कितना आएगा? 100 से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? 100 से कम आएगा, यानी कि ये पीछे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? करो डिवाइड करो, लेट मत करो, डिवाइड करो। हाँ अच्छा ऐसे ठीक है। अच्छा चलो देखो, कहीं कुछ गलती तो नहीं की है, एक बार चेक कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ कार -100 इज -20, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 के लिए समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसको रुकना भी है, पकड़, ऐसा मान रहे कि ये जब पकड़ेगा तो रुकेगा, अगर नहीं पकड़ेगा तो कब रुक जाएगा, हाँ कि ना? मतलब रुकना तय है इसका, अगर या तो पकड़ ले तब रुके, या तो पहले ही रुक जाए। तो देख ये 0 हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 400 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, +2as + 2as होता है ना, हाँ 6, इसका ये दिया 6 ही होगा कि -6 होगा। कार का एक्सेलरेशन 2 है इधर की तरफ, ठीक है, इसका 4 है पीछे की तरफ, ठीक है, -4 6 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट -33.33। अच्छा देख, यानी कि ये 33 मीटर चल चुका है, 33 मान ले रहा है, पॉइंट छोड़ दे, ये 33 मीटर चल चुका है।
कितना चल चुका है, तो बचा कितने से? बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या ये चूक गया पकड़ने से? क्या वो भाग गया? क्या चोर तेज है कि पुलिस? और रियल लाइफ में भी यही ट्रू है। लिख ले, लिख ले, लिख ले, घर जाके सोचना। लिख ले। कितना बजा टाइम देखो। हम डेली यही सोच के, पता है, हम जब सोचते हैं कि आज ये सब जल्दी छूट जाएंगे, हम डेली रात में, मतलब रात भर हम सो नहीं पाते हैं। सीरियसली बता रहे हैं, पहले भी नहीं सो पाते थे जब हमको क्लास व्लास लेना होता था। पता नहीं क्यों नींद नहीं आता है, सोचते रहते हैं ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे। सच बता रहे, रात भर यही चलता रहता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे करेंगे तो नहीं अच्छे से समझ में आएगा। और क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए तुम लोग को। क्या इस तरह का क्वेश्चन अब कर लोगे? बहुत सही। क्या जो x ऐसे था बस उसको उल्टा कर दिए, इसमें कोई कष्ट नहीं था। y को x कर दे, x को y कर दे, क्या दोनों तरीके से समझ सकता है? जब वर्टिकल जाएगा तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन वहाँ ग्रेविटी लेके खेलेगा हर जगह, हाँ कि ना? और यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हो तो ठीक, अगर एक्सेलरेशन न दिया हो तो क्या डायरेक्ट v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कि ना? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखें? चलो, अरे लिख ले भैया, जल्दी लिख। हो 3 दिन हो गया बिना जिम के, आज जिम जाना है। हो गया? तीन दिन बाद 100 बच्चों को अडॉप्ट करने वाले हैं एजुकेशन के लिए। चल देख, स्टेटस पे देखोगे? और बच्चों को ढूंढ रहे हैं, वो भी स्टेटस पे देखोगे? जी सर, बुला रहे हैं क्या? नहीं? चलो देखो, क्या करो, क्या बताना था, भूल गए। हाँ, क्वेश्चन बताना है। क्या बताना है? देख, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बस है। क्या है? बस देखे हो? देखे हो मोहित? बहुत सही, देखो इसी तरह। बस देखे हो तुम लोग? बस यानी कि फिजिक्स आता है। देख, ये बस है अपना, मस्त बस है। ये तू नहीं है, ये इरेज कर देते हैं। बस है, बस की सीट है, बस की सामने भी सीट है, सामने सीट नहीं है। ये बस है, बस की सीट है, बस की सीट पे कौन बैठा है? कौन बैठा है? सुंदर कन्या बैठी है। कौन बैठी है? सुंदर कन्या बैठी है। बस है, बस में सुंदर कन्या बैठी है और अपना मोहित है। मोहित ने सुंदर कन्या को देख के भागा। मोहित क्या किया? सुंदर कन्या को देख के भागा 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, ये बस चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुंदर कन्या बस में बैठी है, बस में 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मोहित खड़ा है, भाग रहा है सुंदर कन्या की तरफ। हम हैं, हम देख लिए कि ये सुंदर कन्या की तरफ भाग रहा है, गलत काम कर रहा है। हम भी भागे 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मोहित को पकड़ने के लिए। बहुत ही सुंदर, कोई दिक्कत? मोहित खुश होता हुआ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है, हाँ कि ना? ये कौन है? देवांश। ये कौन है? मोहित। ये कौन है? सुंदर कन्या। ये कौन है? बस, हाँ कि ना? अच्छा, सब बता दे। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू देवांश, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मोहित, वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू देवांश, वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विथ रिस्पेक्ट टू देवांश, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विथ रिस्पेक्ट टू मोहित, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विथ, सब बता दे जितना आ सकता है। कर, बता, सब बताना है,
सब बता दे। पढ़ लिया है तू लोग, अब रिलेटिव समझ में आ गया है, और ये भी समझ में आ गया कि रिलेटिव चीजों को आसान करता है। जिस एनर्जी के साथ ये बोलना था बोल नहीं पाए तुम लोग, हम झूठ मूठ का चिल्लाए इतना, हम इसीलिए चिल्लाने ताकि तुम लोग का एनर्जी अप रहे। अब बोल रहे हैं तुम लोग पढ़े हो ऐसा जैसे लग रहा है कि क्या हो गया। अरे समझ में आ रहा है ना प्रभु लोग, तो अब तो खुश रहो। अब कैसे खुश रहोगे? क्या तुम लोग का नहलाए धुलाए यहाँ पे दूध से नहलाए तब खुश होगे? दूध तो मोहित के घर है, लेके आओ, डाल लिया करो यहीं पे। कर जल्दी कर, तो मेरे साथ बोलते रहो। जब बोलते हैं सुनते हैं, जब बैठते हैं तुम लोग गायब अपने अपने काम में, जैसे लगता है इससे कोई मतलब ही नहीं है। कौन है ये? इससे मतलब ही नहीं है अपने को। बता दे सारी वैल्यू जल्दी जल्दी। और ये सारे क्वेश्चन एक बार घर जाके खुद से भी करना, कोई दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अपने आप, ये बात याद रखना। कुछ नहीं छूटेगा। SL अरोरा, SC वर्मा, बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, ये विश्वास रखो। आ जाओ देखो हम कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ देवांश विथ रिस्पेक्ट टू मोहित, देवांश की मोहित के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ देवांश माइनस वेलोसिटी ऑफ। देख वेलोसिटी ऑफ देवांश कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मोहित की रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड बस के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मोहित 2 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ बस जो कि 10 है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ मोहित जो होगा 12 होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? क्या 12 हो जाएगा? क्या 4 मीटर पर सेकेंड? मतलब क्या मोहित जब हमको देखेगा तो इसको लगेगा कि 4 मीटर पर सेकेंड से ये मेरी तरफ आ रहे हैं, क्या हम मोहित को पकड़ सकते हैं? पकड़ लेंगे। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू देवांश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ देवांश। वेलोसिटी ऑफ मोहित है 12, देवांश 4, 16। तो क्या 4 से अभी भी हमको लग रहा होगा कि हम 4 से उसके पास पहुंच रहे हैं, तो क्या -4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देख, वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या। वेलोसिटी ऑफ मोहित बस के रिस्पेक्ट में 2, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या बस के रिस्पेक्ट में 0। क्या 2 मीटर पर सेकेंड से मोहित सुंदर कन्या के पास। वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विथ रिस्पेक्ट टू मोहित इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ मोहित। वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या बस के रिस्पेक्ट में 0, वेलोसिटी ऑफ मोहित बस के रिस्पेक्ट में 2। क्या मोहित को लग रहा होगा कि हम सुंदर कन्या के पास 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहे हैं? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ये हो गया। क्या इरेज करें, कहाँ लिखे? यहाँ लिख दें। वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। बस की वेलोसिटी लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 10 है। मोहित की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 12 है। क्या मोहित का वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड? हाँ ना बोल। यहाँ पे क्या है देख के भी समझ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू बस में बैठ जा, क्या बस में बैठेगा तो मोहित को 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा, हाँ कि ना? हाँ। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मोहित क्या पलट जाएगा? क्या -2 आ जाएगा? उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या। वेलोसिटी ऑफ बस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10, वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10। क्या 0? क्या सुंदर बस की वेलोसिटी सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि बस के अंदर ही बैठी है सुंदर कन्या, तो बस साथ के चल रही है तो बस को लगेगा अरे ये तो रुका ही हुआ है।
वो तो बाहर देखेगी तब पता चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो क्या रिलेटिव चीज़ों को आसान करता है? क्या रिलेटिव में चीज़ों को कैसे देखते हैं समझ सकते हो? क्या रिलेटिव में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं समझ सकते हो? क्या रिलेटिव तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या रिलेटिव में कोई दिक्कत? बहुत सही, कर ले। अरे लिख ले, ये सॉल्व कर ले, जो लिखे हैं लिखना भी होता है। इतने तो इंटेलिजेंट हो नहीं गए, मोहित मोहित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कर। अब मोहित मेरे तुम जिंदगी भर के एक्सपीरियंस में रहने वाले हो। याद रखो, तुम भले भूल जाना, अब हम नहीं भूल पाएंगे तुमको, क्योंकि अब हर एग्जाम्पल में तुम ही आओगे, चाहे ये क्लास हो चाहे कोई और क्लास हो। अरे एग्जाम्पल में आओगे बात, तो जब हम एम लिखेंगे तब याद आएगा, ओ वही मोहित था। हो गया? चलो, आज रिलेटिव पढ़ ली है, कल भी रिलेटिव पे 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन कल ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। और कल तैयार होके आना, क्योंकि ग्राफ पहले हम रीड करना सीखेंगे कि ग्राफ क्या बताता है। ग्राफ अपने को बहुत कुछ बताता है, रीड करना सीखेंगे, फिर ग्राफ का कन्वर्जन सीखेंगे, एक्सटी से वीटी में कैसे जाते हैं, वीटी से एटी में कैसे जाते हैं, एटी से वीटी में कैसे आते हैं, वीटी से एक्सटी में कैसे आते हैं, वीटी से वीएक्स में कैसे जाते हैं, वीएक्स से, क्योंकि सारा इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, क्या ग्राफ बनाना हम लोग कल सीखेंगे। तो रीड करना सीखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे और वैल्यू निकालना सीखेंगे। 3 चीज़ ग्राफ के बारे में, शायद 2 क्लास लगे इस पर। जाओ, देख रहे हो, आराम से पढ़ रहे हैं ना, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। जाओ, चलो बाय। यूट्यूब वालों सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, चैनल को लाइक करिएगा। अरे चैनल कैसे, वीडियो को लाइक करेंगे ना। चलो निकलो।